साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेश पांडे। साइकिलिंग के साथ सकारात्मक चर्चा में आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विटामिन के बारे में जिसका नाम शायद आपने सुना होगा, लेकिन वह विटामिन किसी मेडिकल स्टोर पर किसी दवा के रूप में उपलब्ध नहीं है। साथियों, विटामिन ए, बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई के बारे में हम सभी जानते हैं और इन विटामिन्स की कमी को हम दवाओं के माध्यम से अथवा इंजेक्शन के माध्यम से दूर कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा अभूतपूर्व यूनिक विटामिन जो किसी मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलता है, किसी दवा या इंजेक्शन के रूप में उपलब्ध नहीं है, वह विटामिन है विटामिन एफ। विटामिन एफ यानी कि फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स और फन एक्टिविटी करने के दौरान जो मानसिक सुकून, जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन आपके मस्तिष्क से स्रावित होता है, वह खुशहाल जीवन का सबसे बड़ा विटामिन है। साथियों, विटामिन एफ के बारे में विस्तार से चर्चा मैंने अपनी पुस्तक शतायु भव के अध्याय 23 में की है। आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से विटामिन एफ हमारे जीवन की खुशहाली के लिए अति आवश्यक है। साथियों, अमेरिका के सर्जन जनरल डॉक्टर विवेक मूर्ति ने लोनलीनेस को यानी कि अकेलेपन को 15 सिगरेटों से भी अधिक घातक बताया है। यदि आप दिन भर में 15 से अधिक सिगरेट पीते हैं और उस सिगरेट पीने से जो आपके मस्तिष्क में या हृदय में जो साइड इफ़ेक्ट होगा, शरीर में जो साइड इफ़ेक्ट होगा, उससे भी ज़्यादा घातक बीमारी है या अवस्था है अकेलापन यानी कि लोनलीनेस। आज विश्व भर की युवा पीढ़ी, टीनेजर्स लोनलीनेस नामक खतरनाक साइलेंट पब्लिक हेल्थ क्राइसिस से 24/7 जूझ रही है। डिजिटल युग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस युग में, रोबोटिक युग में हम एक दूसरे से अत्यधिक कनेक्टेड हैं, लेकिन जितने हम अधिक कनेक्टेड हैं उससे ज़्यादा हम अकेले हैं। आज टीनेजर्स को, देश की युवा पीढ़ी को अपनी मन की बात कहने के लिए फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से एआई को, चैटबॉट्स को अपना दोस्त बनाकर उनसे अपनी मन की बातें साझा कर रहे हैं। हम डोपामीन के ओवरलोड से और ऑक्सीटोसिन की खतरनाक कमी से इस डिजिटल युग में जूझ रहे हैं। साथियों, आइए हम जानते हैं विटामिन एफ किस प्रकार से हमारे जीवन की आयु बढ़ाने के लिए, एक खुशनुमा और सार्थक जीवन के लिए अति आवश्यक है। मित्रों, 1938 में 724 लोगों पर एक हार्वर्ड मेडिकल स्कूल द्वारा अति महत्वपूर्ण अध्ययन किया गया था, जो कि 80 साल तक लंबा चला था। इस अध्ययन के माध्यम से डॉक्टर रॉबर्ट विल्जेंगर ने ये निष्कर्ष निकाला कि जो व्यक्ति परिवार के साथ रहते हैं, फ्रेंड्स के साथ रहते हैं और जो व्यक्ति फन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, उनकी औसत आयु अन्यों की तुलना में अधिक होती है। उन्हें हार्ट रोग, कैंसर्स और अन्य बीमारियों का खतरा भी कम होता है। साथियों, पेंसिल्वेनिया में एक स्टडी हुई थी जिसे हम रोजेटो इफेक्ट के नाम से जानते हैं। ये पेंसिल्वेनिया के रोजेटो नामक शहर में हुई थी और रोजेटो इफेक्ट के नाम से इसे जाना जाता है। इस शहर में इटली से आने वाले अधिकांश व्यक्तियों में 65 साल के बाद भी हार्ट अटैक, हृदय रोगों की संभावना कम से कम थी। और जब इटली से आने वाले इन व्यक्तियों का अध्ययन किया गया तो एक बात देखी गई कि ये व्यक्ति स्मोकर थे, वाइन पीते थे,
मीट्स खाते थे, अत्यधिक वसा का सेवन करते थे, उसके बावजूद भी इन व्यक्तियों में हार्ट अटैक कम से कम था। और ये देखा गया कि ये व्यक्ति परिवार के समूह में रहते थे। इस स्टडी को रोजेटो इफेक्ट कहा गया। तो जब आप परिवार के साथ रहते हैं, फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, फन एक्टिविटी में लीन रहते हैं, तो आपको हार्ट अटैक, डिप्रेशन और अन्य बीमारियां कम से कम होती हैं। साथियों, विटामिन एफ की पूर्ति के लिए आइए हम 5 संकल्पों का, 5 बातों का ध्यान रखें। सबसे पहला है 8 मिनट फ़ोन कॉल टू एनी फ्रेंड्स। आइए अपनी फ़ोन लिस्ट को संभालिए, अपने बचपन के मित्र को 8 मिनट फ़ोन करके फ़ोन से बातचीत करिए। फ़ोन के से जब आप बातचीत करते हैं तो वो उसमें वो प्रभाव होता है जो कि व्हाट्सएप या ईमेल में नहीं होता है। तो आइए हम अपने बचपन के मित्र को, अपने पुराने मित्र को 8 मिनट फ़ोन कर कर उनसे अपने मन की बात शेयर करें। दूसरा, कम से कम एक भोजन अपने परिवार के साथ लें, चाहे वो डिनर के रूप में, चाहे वो लंच के रूप में। एक भोजन, एक मील अपने परिवार के साथ अवश्य लें। तीसरा, सप्ताह में एक दिन डिजिटल उपवास के साथ गुजारें। साथियों, उपवास यानी फास्टिंग हमारे जीवन का सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण चीज़ है। सप्ताह में एक दिन प्रकृति के सानिध्य में अपने दोस्तों के साथ डिजिटल फास्टिंग करते हुए, डिजिटल उपवास करते हुए, स्मार्टफोन से दूर रहते हुए गुजारें। चौथा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि अपने मित्रों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को के हालचाल अवश्य पूछें। संडे के दिन सप्ताह में एक दिन अपने पुराने मित्रों को, अपने पुराने फैमिली मेम्बर्स को याद करें, उनसे बातचीत करें। किसी मित्र के यहाँ सरप्राइज विजिट करें, किसी फैमिली मेम्बर्स के यहाँ अचानक बिना किसी अपॉइंटमेंट के जा पहुँचें, जिससे कि आप उनको एक खुशियों का तोहफा दे सकें। और 5वां, ऑक्सीटोसिन, जिसे हम कटल हार्मोन भी कहते हैं, जिसे हम लव हार्मोन कहते हैं, के माध्यम से अपने जीवन रूपी तनाव को, कोर्टिसोल को कम करते चलें। किसी पालतू पशु को, यदि आपके पास पालतू पशु है, जैसे डॉग्स है या कैट्स है, उन्हें हग करें। अपने माता पिता को प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें और अपने बच्चों को हग करें, जिससे कि ये कटल हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन आपके मस्तिष्क से सिक्रेट हो सके। साथियों, याद रखें, हम डोपामीन के ओवरडोज में, डोपामीन के खतरनाक ओवरडोज में और ऑक्सीटोसिन की खतरनाक कमी के बीच इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के युग में जी रहे हैं और हमें AI से ज़्यादा आवश्यकता मोआई की है। साथियों, मोआई ओकिनावा जापान का वह समूह है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति 100 वर्ष से अधिक की आयु पूरी करता है और ओकिनावा में बचपन से ही 8 से 10 व्यक्तियों का समूह बना दिया जाता है, जिसे मोआई कहा जाता है। और हमारे भारतवर्ष में भी चौपाल की ये परंपरा थी, चाय के अड्डे थे और धीरे धीरे स्मार्टफोन के बढ़ते युग ने ये चौपाल के अड्डे, ये गपशप के अड्डे, ये चाय के चुस्कियाँ लेते हुए ये जो चाय पे चर्चा का जो दौर था, वो धीरे धीरे इस स्मार्टफोन ने ख़त्म कर दिया है। तो आइए हम आज से ही अपना एक मोआई बनाएं, पड़ोसियों के साथ शाम को डिनर के बाद कुछ वक्त गपशप अवश्य करें और दोस्तों के साथ कुछ देर बैठकर चाय की चुस्कियाँ लें। और इन्हीं 5 चीज़ों में विटामिन एफ का, फन, फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स का अमूल्य खजाना छुपा हुआ है, जो कि हमारे जीवन को दीर्घायु बनाने और जीवन को खुशनुमा बनाने के लिए एक संजीवनी बूटी के समान है। धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर सुरेश पांडे, सुविनय चिकित्सालय, कोटा।